कहा जाता है ना कि ये हैंडराइटिंग पढ़ाई या फिर ये सब जो होता है वो एक जीवन का एक हिस्सा होता है, ये हमेशा काम आता है। थोड़ा सा ये करो। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ आनंद कुमार महतो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल क्रिएट कलाकार विथ ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हिंदी में हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, साथ साथ में आप स्पीड कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यदि आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और आप धीरे धीरे लिखते हो तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम होती है, टाइम आपके पास कम बचा हुआ रहता है, तो आप स्पीड लिखते हो तो फिर वो हैंडराइटिंग नहीं हो पाता है, जो आप लिखते हो वो गड़बड़ होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो जब स्पीड लिखने से ऑटोमेटिकली आपका गड़बड़ हो ही जाएगा, वैसा हैंडराइटिंग नहीं बैठेगा जो आप आराम से लिखते हो। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप स्पीड में भी कैसे आप अच्छा से अच्छा लिखें। जी हाँ दोस्तों, जब आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा तो आप स्पीड से कैसे लिखें, आपका स्पीड में भी कैसे अच्छा हैंडराइटिंग बैठे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बस चैनल में बने रहिए, आप अंतिम तक देखें और आसान से आसान तरीका मैं बताऊँगा जो आपके लिए वो फ़ायदा होगा। और कहा जाता है ना कि ये हैंडराइटिंग पढ़ाई या फिर ये सब जो होता है वो एक जीवन का एक हिस्सा होता है, ये हमेशा काम आता है। इसलिए दोस्तों, अगर जितना हो सके आप मेरे माध्यम से सीखें और आसान से आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप अच्छा से अच्छा हैंडराइटिंग लिख सकते हो और स्पीड में भी। चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को करना है व्यंजन लिखना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप व्यंजन लिखिए। व्यंजन मैं लिख के बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप व्यंजन लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप व्यंजन लिखेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो अल्फ़ाबेट होगा ना, जो अल्फ़ाबेट होगा एक ही साइज़ का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक ही साइज़ का होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपका जिस एंगल से लिखते हो, जिस साइड आपका झुका हुआ रहता है, उसी साइड से आप लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि एक ही साइज़, सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या है कि एक ही साइज़ का होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जिस एंगल से आप लिखते हो, अगर इस तरफ झुका हुआ रहता है तो ऐसे ही लिखें, या फिर इस टाइप से झुका हुआ रहता है तो ऐसे ही लिखें। और तीसरी बात यह है कि आपको व्यंजन कितना बार लिखना है। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन आपको कम से कम एक दिन में 10 बार लिखना है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 10 बार आपको व्यंजन लिखना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी इनका लिखावट जो होता है वो आपका हैबिट हो जाएगा। हैबिट हो जाएगा तो आपका हैंडराइटिंग में बहुत मदद मिलेगा, इसी से आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 दिन तक आपको 10 बार लिखना है। जब आपको टाइम मिले आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये व्यंजन आपको लिखना है 10 बार 5 दिन तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको उसके बाद आपको स्वर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, स्वर लिखना है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है हिंदी में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है, बता रहा हूँ। जैसे कि ये स्वर हो गया। तो ये आपको इसलिए लिखना है कि जितना भी
आप जितना भी हिंदी में पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं ये सब नज़र आएगा, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को जब आप लिखेंगे, जब आपका हैबिट नहीं रहेगा तो आपका हैंडराइटिंग में गड़बड़ हो ही जाएगा। आप अगर अ लिख रहे हैं तो उसमें गड़बड़ा जाएगा अगर आपका हैबिट नहीं है तो। उसके बाद ये भी आपको 10 बार लिखना है 5 दिन तक। 5 दिन तक ये भी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 10 बार लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 10 बार लिखना 5 दिन तक, ताकि आपका हैंडराइटिंग में सुधार आ सके। जी हाँ दोस्तों, 12 खड़ी आपको लिखना है। आपका हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये लिखना। तो लिख के मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको 12 खड़ी लिखना है। ये लिखने से आपका जितना भी जैसे हर्षई दुर्घई ये सब लिखते हो, आकार जो लिखते हो वो चीज़ आपका सुधार आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको बस लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। उसके बाद मात्रा, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा जब आप लिखेंगे। तो जब आप हिंदी में अल्फ़ाबेट लिखेंगे, जब आप हिंदी हैंडराइटिंग के लिए लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कोई सा भी टॉपिक पे आप जब लिखेंगे तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे मात्रा में, जैसे कोई मात्रा ऐसे देता है, कोई ऐसे देता है, कोई ऐसे देता है, कोई ऐसे लिखता है। सबका अलग अलग लिखावट है, जिसका जैसा है वैसे ही लिखिए। काहे कि इसमें ज़्यादा सुधार नहीं करना है, ज़्यादा सुधार के चक्कर में और गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जिस टाइप से लिखते हो सब सही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे को लिखेंगे ये मात्रा, तो आप जिस टाइप से लिखते हो उसी टाइप से लिखना है, इसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं करना है। और ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको एक ही टाइप से लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है दोस्तों, जब आपका व्यंजन हो जाएगा, स्वर भी हो जाएगा, 12 खड़ी भी हो जाएगा, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका ऊंचा होगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि मैं अब अच्छा से अच्छा हिंदी लिख लूँगा। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे, व्यंजन, स्वर तथा 12 खड़ी, ये चीज़ आप तीनों जब आप ये तीनों प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगने लगेगा कि कुछ मेरा इम्प्रूव हो रहा है। आप मुझे जब ये आप तीनों चीज़ लिखना 5 दिन तक हो जाएगा, जब 5 दिन तक आप लगातार लिखते रहेंगे तो आपका हैंडराइटिंग में काफ़ी सुधार आएगा। और जब आप प्रैक्टिस के लिए आप कुछ लिखेंगे हिंदी में, जब आप हिंदी प्रैक्टिस लिखोगे ना, जब लिखावट आप लिखेंगे, हैंडराइटिंग के लिए आप लिखेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं किस एंगल से लिख रहा हूँ। एक ही एंगल से होना चाहिए और एक ही साइज़ का लेटर भी होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ कस्मार, ये चीज़ मेरा थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। अगर आप ऐसे झुका हुआ लिखते हो तो ऐसे ही है। अगर आप ऐसे कस्मार, तो ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सीधा लिखते हो, तो आप सीधा ही लिखिए। आप जिस टाइप से लिखते हो आप उसी टाइप से लिखिए।
इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चेंज के चक्कर में और गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जिस टाइप से, अगर इस टाइप से लिखते हो, इधर से झुका हुआ रहता है तो ऐसे लिखिए, अगर इधर से झुका हुआ रहता है तो ऐसे लिखिए, अगर सीधा आप लिखते हो तो ऐसे लिखिए। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है दोस्तों। हाँ, जैसे फिर एकार वाला दे रहा हूँ, जेना मोड़, जेना मोड़, जेना मोड़ ये लिखिए। तो मेरा जो मात्रा है वो इस टाइप से आता है, ये इस टाइप से। तो आप जितना भी हम लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, जैसे बोकारो लिखेंगे तो मेरा मात्रा ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि आपको इम्प्रूव करने में ज़्यादा दिन लगेगा ना। कौन सा मात्रा लिखते हो, किस टाइप से लिखते हो, वैसे लिखिए, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया हैंडराइटिंग के लिए सुधारना। अब दोस्तों बताता हूँ कि हैंडराइटिंग के साथ साथ आप स्पीड कैसे लिख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया कि हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, लिखावट सुधारने के लिए जो मैंने तीनों बताया, व्यंजन, स्वर तथा बाराखड़ी, ये जो मैं लिखने के लिए बोला था, ये तीनों आपको लिखावट सुधारने के लिए, हैंडराइटिंग सुधारने के लिए काम आएगा। ये चीज़ ज़रूरी ही आपको लिखना ही होगा। हैंडराइटिंग अगर सुधारना है तो आपको ये चीज़ तीनों लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही होगा दोस्तों। तो लिखावट सुधारने के लिए तो हो गया मेरा प्रैक्टिस की व्यंजन, स्वर और बाराखड़ी, ये लिखावट सुधारने, ये तीनों हैंडराइटिंग सुधारने के लिए हो गया दोस्तों। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये चीज़ तो मेरा ठीक है, ये चीज़ मैंने कर लिया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे हैंडराइटिंग में इम्प्रूव हो गया, अच्छा से अच्छा मैं लिखने लगा हूँ। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, 1 घंटा अगर मॉर्निंग में टाइम मिलता है, तो आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में आप 1 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए हिंदी। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 8 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, आप 8 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप हिंदी लिखें, कम से कम 5 पेज। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 5 पेज आप लिखिए रोज़, 8 दिन तक। 8 दिन तक आप 5 पेज लिखिए, ताकि आपका और इम्प्रूव होगा, और साथ साथ में आपका स्पीड भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता हो, अगर मॉर्निंग में 1 घंटा टाइम मिलता हो, तो आप मॉर्निंग में ही कीजिए। मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में जो चीज़ करते ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हैबिट होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मॉर्निंग में ही लिखें, अगर टाइम मिलता हो तो। और अगर नहीं मिले तो आप किसी टाइम भी आप 5 पेज आप लिखें 8 दिन तक। आपका हैंडराइटिंग 90% सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 90% सुधर जाएगा अगर आप मॉर्निंग में लिखते हो 1 घंटा 5 पेज 8 दिन तक के लिए। तो ये हैंडराइटिंग 90% आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। अब बात रही कि हम हैंडराइटिंग के साथ साथ स्पीड कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, स्पीड हमको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो ये व्यंजन और स्वर और बाराखड़ी है, उसको आपको स्पीड लिखना है। जैसे दोस्तों स्पीड के लिए स्पीड के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। व्यंजन, स्वर तथा बाराखड़ी, ये चीज़ आपको स्पीड से लिखना है। वो तो आप हिंदी हैंडराइटिंग के लिए लिख रहे थे, आप ये चीज़ जो लिखेंगे स्पीड के लिए लिखेंगे। तो स्पीड के लिए लिखेंगे तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा जैसे व्यंजन लिखेंगे तो व्यंजन में हम स्पीड से लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन में स्पीड से लिखेंगे। और जो चीज़ मुझे ध्यान रखना है,
और मुझे साथ में ध्यान रखना कि एक ही साइज़ का होना चाहिए तो और बेहतर होगा। तो मैं बताता हूँ स्पीड कैसे लिखना है। सबसे पहले व्यंजन का स्पीड से लिखना है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया। तो इस तरह से आप स्पीड में लिखिए। ये कम से कम दोस्तों, ये कम से कम 3 दिन के लिए लिखिए आप। ये कम से कम स्पीड से 3 दिन के लिए लिखें, ज़्यादा नहीं, आप 5 बार लिखें, ज़्यादा नहीं। ये 3 दिन के लिखिए, 3 दिन के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये जो व्यंजन है स्पीड से लिखिए कम से कम 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए लिखिए। और कम से कम 2-4 पेज लिखिए, 2-4 पेज आप रोज़ लिखिए 3 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। व्यंजन भी लिखिए, व्यंजन लिखिए 3 दिन के लिए स्पीड से। स्वर भी लिखे स्पीड से, स्वर भी स्पीड से ही लिखे। जिस टाइप से आप व्यंजन लिखे उसी टाइप से आप स्वर भी लिखे, वो भी 2-4 पेज लिखिए 3 दिन के लिए। उसके बाद 12 खड़ी, 12 खड़ी भी आप लिखिए स्पीड से, 12 खड़ी भी आप लिखिए स्पीड से। और 3 दिन के लिए 2-4 पेज रोज़ लिखे, 3 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, 3 दिन के लिए आप लिखे। तो इसमें जितना भी मात्रा आता है, जैसे मात्रा भी इसमें आएगा तो आपका वो भी हैबिट हो जाएगा। तो हैबिट हो जाएगा तो आपका जब स्पीड लिखेंगे ना, तो जितना स्पीड आप व्यंजन लिखें यही लेटर से आपका हिंदी का सेंटेंस बनेगा। तो जब आप व्यंजन, स्वर और 12 खड़ी स्पीड लिखना चालू कर देंगे 3 दिन के लिए, तो आपका आगे जाके क्या होगा कि जब आप स्पीड लिखेंगे तो हैंडराइटिंग के साथ साथ आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपका उस समय उतना गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ आपको स्पीड से लिखना है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें मात्रा भी आता है, तो मात्रा आपको अलग से लिखना नहीं होगा, मात्रा आप उसी में से ऐड हो जाएगा। तो जब आप ये प्रैक्टिस जब आपका हो जाएगा 3 दिन, तो आप जब स्पीड से लिखेंगे, जब आप कोई सेंटेंस आप स्पीड से लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंग देखिएगा ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, उतना ख़राब नहीं होगा कि देखने में ख़राब लगे। जैसा आपका हैंडराइटिंग होता है उसी टाइप से वो भी लगेगा जब आप स्पीड से लिखेंगे, तो थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर आपका लिखते लिखते पूरी तरह 100% सुधर जाएगा। आपका स्पीड में भी वही हैंडराइटिंग रहेगा जो आप धीरे से लिखते हो और आपका हैंडराइटिंग बैठता है। तो स्पीड के लिए आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको करना ही होगा। व्यंजन, स्वर और 12 खड़ी आपको स्पीड से ही लिखना है कम से कम 3 दिन के लिए। रोज़ 5 पेज लिखें, ज़्यादा नहीं, 5 पेज लिखें, तो इसमें आपका सुधर जाएगा। और ये जो कुल मिला के ये हैंडराइटिंग और स्पीड लिखने का जो आपको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों, जैसे आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए साथ में स्पीड भी इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 15 दिन के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, उधर जितना भी आप किए वो सब छोड़ के आपको बाद में 15 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी मॉर्निंग में। अगर जब भी टाइम मिले उस समय आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मॉर्निंग में आपको टाइम मिलता हो, जल्दी उठते हो, तो आप ज़्यादा नहीं, 2 पेज रोज़ लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 पेज आप रोज़ लिखते हो ना, तो आपका हैंडराइटिंग और स्पीड लिखने के बाद भी आपका हैंडराइटिंग वैसे ही रहेगा जैसे आप धीरे से लिखोगे। तो ये सब चीज़ आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूव होते जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 15 दिन तक आप लिखें 2 पेज, इम्प्रूव के लिए आपका स्पीड भी साथ साथ में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही था आसान से आसान तरीका, ट्रिक, जो भी आप समझेंगे, और उतना कुछ हार्ड है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।